आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और जो एक माहौल बन गया है प्रीवियस जो भी वीडियो आया उसके बेस पे, तो एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा आप लोगों का मेरे से। और वो लाजमी ऐसी बात है क्योंकि एक बंदा है जो स्ट्रक्चर को इतने डेप्थ में तोड़ के और उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। नाउ वो जो एक्सपेक्टेशन है आपका मेरे से, जो उम्मीद है, उसको आप ज़रा थोड़ा साइड में रखिए। और मैं जो बोलने वाला हूँ अभी, मुझे नहीं पता ये लेक्चर कितने घंटे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मैं इसे कट नहीं करता। मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ एक बार डायरेक्टली वो यूट्यूब पे जाता है, कोई भी बीच में कट वगैरह नहीं होता है। अगर बीच में कोई नॉइस का इशू है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, उसे अवॉइड करना। ओके नाउ, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और रिक्वेस्ट ये है कि आज से पहले आप, हो सकता है किसी न किसी बेस पे ट्रेडिंग करते होगे। हो सकता है आप ग्वालियर के स्टूडेंट हो सकता है आप किसी और के स्टूडेंट हो, या हो सकता है आपने इस वीडियो को रैंडम क्लिक किया होगा। आपका अभी एक मार्केट का देखने का नज़रिया होगा, ठीक है। मैं उसे पूरी तरीके से चेंज करना चाहता हूँ। मैं एक सरल भाषा में आपको मार्केट दिखाना चाहता हूँ। मैं वो नज़रिया देना चाहता हूँ जो बड़े लोग देखते हैं मार्केट को। मार्केट में बड़े लोग, जो इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं या जो भी बड़े हेज फंड वाले लोग हैं, वो कैसे देखते हैं मार्केट को। मैं वो नज़रिया आपको देने वाला हूँ। एक बार आप मेरे नज़रिए से देखने की कोशिश करना। तो बीच में अगर आप एक भी पार्ट्स को छोड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप इस वीडियो पे बैठे हो तो आप एक पेन पेपर ले लेना, और जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट्स करने की कोशिश करना स्टेप बाय स्टेप। और जो भी आप नोट्स करोगे उसे आने वाले एक सप्ताह प्रैक्टिस करना है मार्केट में, ताकि आप ये देख पाओ कि जो आप नॉलेज मेरे से सीखे हो या फिर जो भी आपने कॉन्सेप्ट मेरे से सीख रहे हो, वो आपको कितना परिवर्तन ला रहा है आपके जीवन में, और आप उसे कितना एडॉप्ट कर पा रहे हो, ठीक है, कितना आप उसे अपने अंदर उतार पा रहे हो। नाउ, तो आने वाला हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जो मार्केट की शुरुआत का जो नींव है, एक बिल्डिंग जब बनता है ना, तो उसकी एक नींव खोदी जाती है, उसके बाद उसका पिलर बनता है, और उसके बाद उसके ऊपर एक पूरा मकान बनता है ना। तो अगर ट्रेडिंग जर्नी में आपका जो नींव है वो वही अगर आपका नहीं हुआ मजबूत, तो आपका जो बिल्डिंग है वो पूरा का पूरा कमज़ोर होगा और पूरा का पूरा गिर जाएगा। वो सेम होता है ट्रेडिंग में। चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कितना भी प्लानिंग कर लो, चाहे वो आप फ्रैक्टल का इस्तेमाल कर लो या दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लो, अगर आपके बायस गलत हो गए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे। तो मैं बस आपको बायस समझाना चाहता हूँ विथ फ्रैक्टल, एक अलग नज़रिए से। तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट जानते हो, जो भी आपका XYZ है, उसे आप साइड रखो फिलहाल के लिए, और अभी आप मेरे साथ बैठो और कोशिश करो एक नए तरीके से मार्केट को देखने का। नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे सामने एक चैलेंज आया। चैलेंज ये था कि मैं बायस को कैसे समझाऊं। मैंने कुछ नोट्स बनाए, ठीक है, कुछ कुछ मैंने प्रिपरेशन भी किया। मैंने अपने जो पुराने नोट्स थे उसको देखा, और मैं ये देख रहा था कि मैंने बायस को कैसे समझा है, ठीक है। तो मेरे सामने कुछ टर्म्स आए। टर्म्स ये था कि बायस आपके प्राइस एंड रेंज थ्योरी होता है, बायर्स आपके डीलिंग रेंज होता है, और बायस आपके डेली मैग्नेट पॉइंट होता है। ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, और उसके बाद मुझे ये अंदर से फीलिंग आया कि मैं ये सब नहीं देखता हूँ चार्ट्स पे, क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज है, और टेक्निकल लैंग्वेज को आप चाहे कितना भी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर लो, लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे ना, वो सारी चीज़ें आपको फेल होता हुआ दिखेगा। रीजन कि मार्केट में जो आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो ना, वो नहीं होता है। वहाँ पे कैंडल्स बनते हैं। जितने इजी तरीके से मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, जैसे मैंने दिखाया कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके ना, मार्केट ये जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, ये नीचे गिरेगा, ऐसे मैंने ये मार्क कर दिया। लेकिन जब आप जाओगे ना स्ट्रक्चर में, ये ऐसे नहीं होगा।
इसके इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे, इसके अंदर मल्टीपल्स पीवाई होंगे, पीवाई मतलब ऑर्डर ब्लॉक एफएजी, मैं सारी चीजें इसी में क्लियर करूंगा। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, इतना क्लियर नहीं होता है। स्ट्रक्चर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, आपको मजा भी आएगा, आपको लगेगा कि यार मैं कुछ तो सीख रहा हूं टेक्निकल, कुछ तो है ऐसा जो मतलब नॉलेज मेरा बढ़ रहा है, आपको ये लगेगा। लेकिन जब आप मार्केट में अप्लाई करने जाओगे तो आप बिखर जाओगे, आपको लगेगा मैं जानता तो हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, आपके सामने जो नॉलेज रखा गया है ना, वो इतने स्मार्टली तरीके से रखा गया है ना कि आप बस आधे अधूरे सीखो उसको, और आप ये डाउट में रहो कि यार मेरे को आता तो है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, सेल्फ डाउट में। मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो प्लीज इस लेक्चर की कदर करना। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार देखो, 2 बार में नहीं समझ में आया 3 बार देखो, 3 बार में नहीं समझ में आया 4 बार देखो। जब तक ये समझ में नहीं आया नेक्स्ट लेक्चर आप नहीं देखोगे, क्योंकि ये बेस है आपका। नाउ तो मैं सारे टेक्निकल जो चीजें हैं मैंने उसको फाड़ दी, और मैं अब वो बताने वाला हूं जो मैं देखता हूं मार्केट में, सरल भाषा में, सरल शब्दों में, एक आसान लैंग्वेज में, जहां से आप सिंपल तरीके से मार्केट को देख पाओ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बोरिंग होगा क्योंकि बायस ऐसे है ही, लेकिन जब मैं इसे आपके सामने खोलूंगा ना स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे सामने, है ना। नाउ अब मैं यहां से लेक्चर को शुरू करता हूं। तो अब तक आप जो भी करोगे, ये जो कुछ लोग होते हैं ना जिनको डायरेक्ट ये चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है, तो जो भी लोग अभी शुरू करेंगे ना यहाँ से, इस टाइम फ्रेम से, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगेन जाकर के वीडियो को पूरा देख लो दोस्त। ये टाइमलाइन में आप शुरू करोगे, सिर्फ आप काम की बातें देखोगे, मैंने जो बताया है ना वो नजरिया आपको नहीं मिल पाएगा। अभी तक आप इसी वजह से भटक रहे हो क्योंकि आप ना पूरी शब्द को नहीं सुनते हो, सामने वाले जो पर्सन है उसकी नजरिए को नहीं एडॉप्ट करते हो, आप बस उसके टेक्निकल चीजों को एडॉप्ट कर लेते हो। टेक्निकल चीज आप कितना भी एडॉप्ट कर लो, आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि यहाँ जीरो सम गेम है। यहाँ पे आपको अपने माइंड के नॉलेज से लड़ना पड़ता है, दिमाग में कई सारी चीजें चलता है, उन सारे साइकोलॉजी से लड़ना पड़ता है। ओके नाउ मैं रिसेंटली का एग्जांपल दूंगा और कुछ एग्जांपल पुराने भी होंगे, मुझे नहीं पता चार्ट्स में कहाँ क्या है, मैं जस्ट आपको सामने जो मेरे नॉलेज है उसे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ बायस का मतलब डीलिंग रेंज, प्राइस रेंज थ्योरी और डेली मैग्नेट पॉइंट नहीं होता है। पहली बात, ये सब पार्ट्स हैं बायर्स के। जैसे अगर मैं वीक पे आपको बायस समझा रहा हूं तो डेली पे डेली मैग्नेट पॉइंट कहलाएगा। अगर मैं वीक्स पे आपको बायस समझा रहा हूं तो वीक का कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज डीलिंग रेंज कहलाएगा। लेकिन पहले मैं बायस समझूं तो तब ना मैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है वो समझूंगा। तो मैं आपको हर एक टाइम फ्रेम पे बायस समझाने की कोशिश करूंगा, अपने तरफ से मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट कर पाओ। अगर एक बार में एडॉप्ट नहीं कर पाओ, प्लीज इसे रिपीट मोड में देखना, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इसे रिपीट मोड में देखना। नहीं समझ में आए अगेन रिपीट में देखो, कोशिश करो समझने की, क्योंकि एक बार में ये नहीं आएगा समझ में। अभी जो मैं बायस समझाने वाला हूं उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट ये है, हाई टाइम फ्रेम्स के पीवाई मतलब ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी और जितने भी ब्लॉक होते हैं, जैसे कुछ कुछ ब्लॉक में अभी जस्ट क्लियर करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब वैलिड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं होता है, मैं उसके ऊपर एक लेक्चर लाऊंगा, लेकिन अभी आप जस्ट ये समझो कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों है ये ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके सामने एक एफएजी है। देखो फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल के बीच में क्या है? गैप है। मैं इसे कट कर रहा हूं, गैप है। देखो फर्स्ट कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई के बीच में गैप है ना। इस वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। सिंपल लैंग्वेज में कुछ पीवाई जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे क्लियर कर रहा हूं। ओके, बीच में जो गैप बच जाता है किसी भी टाइम फ्रेम पे, बीच में जो गैप बचता है, जैसे एग्जांपल के लिए
यहाँ पे ये गैप बच गया है वाइट, इसे बोला जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये सारे पीवाई काम आएंगे, इसलिए मैं इसे दोहरा दे रहा हूं, क्योंकि आप इसके बिना बायस समझ भी जाओगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बेसिक होंगे, है ना, कुछ एडवांस में होंगे, तो ये उन बेसिक लोगों के लिए है। इसे बोला जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। मैं एक और टर्म समझाना चाहूंगा आपको, मेडिकेशन ब्लॉक, क्योंकि वो मेडिकेशन ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। देखो ये है आपका मेडिकेशन ब्लॉक। क्यों? क्योंकि एक बाइंग आया है और जस्ट इसके सामने एक जो पॉइंट होता है उसे बोला जाता है मेडिकेशन ब्लॉक। इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा दोस्त, अभी आप पैनिक मत करना, ठीक है। ये भी एक बीच में पार्ट्स आया है, इसे मेडिकेशन ब्लॉक बोलते हैं। कुछ लोग इसे ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं। अपने अपनी बोलने का जस्ट नजरिया है, अपना अपना तरीका है, आप बस पहचानने सीखो कि ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये मेडिकेशन ब्लॉक, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे इसे दोहराता चलूंगा। ये शब्द जो है मेडिकेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसे लिख लेना, नोट्स बना लेना। नाउ अब बायस आपके हर एक टाइम फ्रेम पे होते हैं। जैसे जिस भी टाइम फ्रेम को आपने ओपन किया है, XYZ, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकते हो, लेकिन आप जब मार्केट में आओगे तो आपको सबसे पहला जो देखना है, गोल्ड के मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, अगर आप करेंसी में हो तो आप मंथ पे चले जाना, ठीक है। मैं यहां पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रहा हूं। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको कुछ बायर्स दिखेंगे, लेकिन आपको जो शुरुआत करना है बायर्स देखने की, वो आपको शुरुआत करना है वीक से। मैं सबसे पहले वीक पे आऊंगा। कैसे? मान लो कैसे कट कर रहा हूं पूरा, यहां पे मैं खड़ा हूं, ओके। अब मेरे सामने इतने सारे स्ट्रक्चर हैं, तो मैं सबसे पहला जो स्ट्रक्चर देखने की शुरुआत करनी है वो मेरे को करना है वीक से। ध्यान से सुनना दोस्त, आपके जो स्ट्रक्चर के देखने की शुरुआत होगी वो होगी वीक से। मैं वीक पे खड़ा हूं, मेरे को देखना है कि वीक में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मार्केट को रिजेक्शन दिला सकता है। पॉइंट मतलब कहां ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे मैं यहाँ वीक पे खड़ा हूं तो मेरे को दिखा कि ओके, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है वीक में, जो मार्केट को रिजेक्शन दिला सकता है। यही वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है आपका बायस। ये किस टाइम फ्रेम का बायस हुआ? ये वीक का। अगर यही सेम वॉल्यूम इम्बैलेंस मेरा डे पे होता तो ये मेरे डे के बायस होते हैं, ओके। अगर यही सेम वॉल्यूम इम्बैलेंस मेरा 4 आवर का होता तो हमारे 4 आवर्स के बायस होते अपसाइड के। अब अपसाइड क्या होता है? डाउन साइड के। लेकिन यहां से अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस मेरे को डाउन में मिला है, मतलब यहां से हमारे बायस क्या हुए? अपसाइड के हुए, ओके। अगर मैं इसे देख रहा हूं वीक पे तो ये वीक के बायस हुए अपसाइड के। अगर मैं इसे देख रहा हूं डे पे तो ये डे के बायस हुए अपसाइड के। अगर मैं इसे देख रहा हूं 4 आवर पे तो ये 4 आवर के बायस हुए अपसाइड के। अगर मैं इसे 1 आवर पे देख रहा हूं तो ये 1 आवर्स के बायस हुए अपसाइड के। लेकिन आपको जो शुरुआत करना है वो वीक से करना है। क्यों? देखो, अगर ये यहां से वीक के बायस हुए अपसाइड के, तो ध्यान से समझना इसे, ऑटोमेटिक डेली के बायस भी हो जाएंगे अपसाइड के। क्योंकि अगर प्राइस यहां से जाना चाहता है ऊपर, इमेजिन करो कि ये प्राइस ऊपर जाना चाहता है, तो डे में भी तो ऊपर ही जाएगा ना दोस्त, डे में भी तो ऊपर ही जाएगा ऐसे। इसके जाने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डे में भी तो बुलिश ही रहेगा ना ये। अब डे में अगर बुलिश है तो 4 आवर पे भी बुलिश ही होगा। 4 आवर पे बुलिश है तो 1 आवर पे भी बुलिश ही होगा। और अगर 1 आवर पे बुलिश है तो 15 मिनट पे भी स्ट्रक्चर बुलिश ही होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपने वीक का बायस फाइंड कर लिया, तो अब जब आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको हर एक टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड के बायस ढूंढने हैं, डाउन ट्रेंड के नहीं ढूंढने हैं। मेन जो ट्रेड अब आप एग्जीक्यूट करोगे
करना शुरू करोगे वो आपके होंगे अप ट्रेंड के साथ। ओके, ये फर्स्ट टॉपिक है बायस का। अब बायस में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आता है वो ये है कि बायस का एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे मार्क करें। देखो, बायस मार्क करने में आप गलत हो सकते हो, पहले ये दिमाग से निकाल दो कि आप परफेक्ट हो गए। नहीं, आप हो सकते हो गलत। क्यों हो सकते हो गलत? क्योंकि आपको टाइम जो टाइम फ्रेम है ना, इसके साथ अलाइनमेंट करने नहीं आता है। जैसे मान लो मैंने ये बायस मार्क किया वीक के कि वैल्यूम इन बैलेंस है, जितने भी लोग इस टाइम फ्रेम पे होंगे उन्होंने मार्क किया होगा। अब ये मार्केट आया, इसे तोड़ दिया, ये तो यहां से चला गया, इसका क्या मतलब है? यहां तो मैं फेल हो गया ना। तो अब इस केस में मैं क्या करूंगा? क्योंकि मैं यहां से ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता, ये मेरा स्टॉप लॉस ले जाता। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? बायस को हमेशा जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपने बायस मार्क किया एक टाइम फ्रेम पे, मान लो मैंने वीक पे बायस मार्क किए और वीक पे मेरे को मल्टीपल्स बायर्स मिल गए, मतलब एक से अधिक बायर्स आपको मिल गए, तो आपके उसकी हाई टाइम फ्रेम पे जाना है और उसमें देखना है कि वो कौन सा बायर्स का पार्ट्स है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं जस्ट इसी को क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पे हूं, मैंने मार्क किया ये बायस, ओके, एक हुआ। मैंने मार्क किया ये बायस, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है ना। देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ एफएजी है। एफएजी बोले तो ये कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का है और थर्ड कैंडल का लो के बीच में एक गैप है जिसे एफएजी बोला जाता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, तो हमारे पास दो बायस आ गए। पहला तरीका, जब भी दो बायस आपको मिल जाए किसी भी टाइम फ्रेम पे, आपको उससे हाई टाइम फ्रेम पे जाना है और ये देखना है कि उसके हाई टाइम फ्रेम पे कौन सा पार्ट्स इन दोनों में से मंथ का टाइम फ्रेम को सपोर्ट कर रहा है या उसका पार्ट्स है। जैसे मैं मंथ पे जाऊंगा तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? देखो कि मंथ का जो पार्ट्स है ये एफएजी वाला, देखो मैं पूरा मार्क कर रहा हूं, ये एफएजी और ये ओवरलैपिंग मेडिकेशन वाला मैं मार्क कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखना दोस्त, ये मेडिकेशन वाला पार्ट्स है, ये पूरा प्रॉपर। ये इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? ये ऑर्डर ब्लॉक। क्या ये वाला जोन जुड़ा हुआ है? नहीं, इसका मतलब ये फेक है। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है ये चीजें आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। प्लीज इसे रिपीट मोड पे देखना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये अगर एक बार आपके दिमाग में चला गया ना, पूरा मार्केट का नजरिया आपका बदल जाएगा देखने का। तो ये जो वीक का ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो वीक का मेडिकेशन ब्लॉक है, इसके पार्ट्स है ये। तो मतलब मेन बायस मेरे ये हुए। ओके, नाउ अब जब मैं जोन मार्क कर लिया, मैंने ये एग्जैक्ट निकाल लिया, और मार्केट क्या करेगा? एग्जैक्ट इसी जोन को टैप करेगा। देखो एग्जैक्ट है ना। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक होता ही इंपॉर्टेंट, तो ये फर्स्ट का वीक से चला जाता ना ऊपर। ये वीक क्यों आता इतना नीचे? एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे क्यों आता मीटअप करने? क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वो पार्ट्स था मंथ का। अगर आप वीक पे मार्क भी कर लेते ना दोस्त, जैसे अगर आपने वीक पे ये मार्क भी कर लिया इस वाले जोन को, तब भी आप फेल हो जाते। क्यों? क्योंकि आप मार्क करते इतना बड़ा जोन और मैंने इसको निकाल के क्या मार्क किया? जस्ट इतना जोन, और मार्केट जस्ट एग्जैक्ट इसी को टैप करता है और ये निकल जाता है। ये आपका तरीका हुआ बायस को मार्क करने का। मैंने किस टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट किया? मैंने वीक से शुरुआत की, वीक पे मेरे को कंफ्यूजन हुआ, मैंने मंथ से पूछा और मैंने देखा ये कि वीक का जो पार्ट्स है ऑर्डर ब्लॉक का, दो जो पार्ट्स है उसमें से कौन सा वैलिड पार्ट है? मंथ का। मंथ का जो सपोर्टिंग पार्ट्स होगा वही वीक में मेन पार्ट्स होगा, मेन ऑर्डर ब्लॉक होगा या मेन बायस होगा। ओके, तो जब भी आप फंसोगे दो टाइम फ्रेम पे, आपको इस तरीके से क्लियर करना है। नाउ इसका मैं एक दो और एग्जांपल दूंगा लोअर टाइम फ्रेम पे। जैसे मैं जब वन आवर का ये डे का समझाऊंगा, तो
यहाँ पे मेरे को एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो, बायस जो होता है ना, वो प्राइस को डिलीवर करने का एक माध्यम होता है। माध्यम मतलब ये कि प्राइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का तरीका होता है। जैसे आप ये समझते हो ना, मान लो आप XYZ कंट्री में हो, मान लो यूपी में आप हो और आपको पहुंचाना है, तो आपके पास क्या है एक तरीका, ट्रांसपोर्ट में बस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट में ट्रेन हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये माध्यम है। सेम इसी तरीके से प्राइस को डिलीवर करने का जो माध्यम है ना, वो है आपका बायस। और बायस को किस रूप में पहचाना गया? जैसे माध्यम क्या हो सकता है, ट्रक हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, या अदर कोई चीज हो सकता है माध्यम। सेम यहां पे क्या हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफएजी हो सकता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो सकता है। ये माध्यम है, ठीक है। प्रकार अलग अलग हैं लेकिन काम सबका सेम है। इस कंडीशन में ये मेडिकेशन ब्लॉक था विथ ऑर्डर ब्लॉक, इसको डबल पीडीआरएस बोला जाता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। मैं इतना डेप्थ में जाऊंगा ना, इतना डेप्थ में जाऊंगा कि आपका पूरा मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। अब बस वक्त दो मेरे को, ठीक है। नाउ ये माध्यम है सिर्फ एक, तो आपको माध्यम ढूंढना है। माध्यम क्या, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जाने का तरीका क्या है, माध्यम क्या है। और इसी को बोला जाता है पीओआई। उसी माध्यम को बहुत सारे लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, बहुत सारे लोग एफएजी बोलते हैं, बहुत सारे लोग मेडिकेशन ब्लॉक बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको पीओआई बोलते हैं। सबका जो नाम का मतलब है ना, वो एक है, माध्यम, जरिया। यही जरिया है ऊपर जाने का। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो। हाँ, पहचानो इसको, लेकिन जब कोई बोले कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था और बोले कि यहाँ पीवाई था, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। दोनों एक ही पार्ट्स है, एक ही नाम है। वो किसी व्यक्ति का होता है ना, कि किसी व्यक्ति का नाम होता है रमेश, गौतम, ठीक है। घर का नाम रमेश है और बाहर का नाम गौतम है, तो क्या वो अलग अलग पर्सन हो गया क्या? नहीं, एक ही पर्सन है। वर्क अगर उसको मिलेगा तो एक ही पर्सन वर्क करेगा। हाँ, नाम अलग अलग हो सकता है। हो सकता है उसके शहर में या कॉलेज में जो उसका नाम है वो गौतम है, हो सकता है उसको गांव में जो नाम है वो XYZ है ना। तो सेम ये प्रकलन है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, प्रारूप है एक उसका, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जब ये प्राइस डिलीवर होता है, माध्यम से डिलीवर होता है, तो उसको XYZ पहुंचना भी होगा। अब मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ दोस्त, ध्यान से सुनना प्लीज, अब और ध्यान से सुनना, एकाग्रचित हो जाओ। ओके, नाउ मैं इसे कट कर रहा हूं, इसी को मैं समझाता हूं, लेकिन छोड़ो। देखो, यहां पे जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि वीक में मेरे पास एफएजी है, ठीक है, ये मेरे बायस हुए। इस केस में मेरे पास क्या था, एफएजी था। उस केस में क्या था, मेडिकेशन ब्लॉक। नाउ जब ये टैप होगा, आया, तो क्या आया, एक माध्यम के पास आया। तो जब ये माध्यम के पास आया तो इसका एक टारगेट भी होगा। उसी जगह को बोला जाता है लिक्विडिटी या टारगेट, ठीक है। अब टारगेट में लोगों ने ये कॉन्सेप्ट फैला रखा है कि सिर्फ लिक्विडिटी होता है। ऐसा नहीं होता है दोस्त, ऐसा नहीं होता है। टारगेट में XYZ कुछ भी हो सकता है। जैसे अब मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्राइस को ना डिलीवर करने का 4 पैटर्न है। जैसे जब आप बायस को मार्क करोगे तो बायस को डिलीवर करने का 4 पैटर्न है। 4 ही पैटर्न में बायस चलता है। और वो चार जो पैटर्न है उसे आप लिख लो, नोट्स बना लो अपने, जो भी आपका तरीका होगा ट्रेड करने का, सेटअप होगा या फिर आप लैपटॉप पे ट्रेड करते होगे, वहां पे उसको चिपका लेना, लिख लेना, वो अपने दिमाग में बैठा लेना पूरी तरीके से। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला जो तरीका है वो आपका होता है पीवाई से लेकर के पीवाई तक डिलीवर करने का। जब भी प्राइस 2 पीवाई के बीच में फंसा हो, जैसे मान लो यहाँ एक ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक है, एक नीचे में ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेसमेंट लेकर के नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। तो इस केस में माध्यम क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक,
इस केस में आप लिक्विडिटी मार्क कर ही नहीं सकते थे। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पे कर सकते थे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब इसी का एक प्रारूप है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मेन मुद्दा समझो। तो इस केस में क्या हुआ, पीवाई से पीवाई तक। अब ऐसा भी होगा कि पीवाई होगा ही नहीं नीचे, तो उस केस में होगा लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी ये क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि फिर आप मुद्दे से हट जाओगे। तो पहला जो प्राइस का तरीका हुआ डिलीवर करने का, वो हुआ पीवाई से लेकर के पीवाई तक। दूसरा पीवाई से लेकर के लिक्विडिटी तक। कई बार दोनों में से कुछ नहीं होगा, दोनों में से कुछ नहीं मतलब न पीवाई होगा न लिक्विडिटी होगा। उस केस में देखना दूर में हो सकता है दोनों साइड में लिक्विडिटी हो। तो तीसरा जो तरीका है वो होता है लिक्विडिटी से लेकर के लिक्विडिटी तक। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, यहीं पे 3 कैंडल स्विंग था, मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा कंफर्म। तो इस केस में मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी से लेकर के लिक्विडिटी तक ड्राइव हुआ। इस केस में बायर्स हमारे क्या हुए, क्या पीवाई हुए, क्या नहीं, लिक्विडिटी हुए बायर्स। तो बायर्स को ये दिमाग में बैठा मत लो कि ऑर्डर ब्लॉक ही बायर्स होता है, नहीं, लिक्विडिटी भी बायर्स होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मेरे स्ट्रक्चर उस वक्त क्या बोल रहा है। मेरे पास अगर रिसेंटली में मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है, कोई न्यूज XYZ आ गया जिससे मैं चाहता हूं कि अप ट्रेंड में मार्केट जाए, और वहां पे नीचे कोई पीवाई है ही नहीं, तो आप उसे भूल जाओगे। लेकिन वहां आप देखोगे तो एक लिक्विडिटी होगा, और मार्केट क्या करता है, आता है यहां से इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और मार्केट जस्ट चल देता है, और आप देखते रह जाते हो। आप हो सकता है XYZ यहाँ पे आप पीवाई मार करके बैठ जाते हो। ये कई बार हुआ होगा आपके साथ, क्योंकि आपके दिमाग को ये संदेश दे गया कि नहीं, जो पीवाई होते हैं वही बायस होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त। ओके, नाउ चौथा जो होता है वो लिक्विडिटी से पीवाई तक डिलीवर करने का तरीका होता है, और वही प्राइस का पैटर्न है। नाउ इस केस में मैं जो मार्क कर रहा था मैं उसे ले आता हूं। अरे थोड़ा जल्दी हो जाना। ओके, देखो इस केस में क्या था, मार्केट कहां से निकला, ऑर्डर ब्लॉक से, और ऊपर में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो कहां गया, लिक्विडिटी तक। यहां इस कंडीशन में आपके वीक के जो बायर्स थे वो प्राइस 3889 से अप ट्रेंड के थे। कहां तक अप ट्रेंड के, लिक्विडिटी तक अप ट्रेंड के। ठीक है, नाउ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग चला गया है, मतलब मैं थोड़ा डेप्थ में घुस गया हूं, लेकिन ये जरूरी था क्लियर करना, क्योंकि आप बायस मार्क कर लोगे ना तब भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आप टारगेट नहीं रख पाओगे। और मैं इसी में उसे क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपको टारगेट भी मिल पाए। नाउ मैं बायस को थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहता हूं, कोशिश में कर रहा हूं थोड़ा और डेप्थ में इसे जाने का। नाउ यहां पे मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये अभी जस्ट रिसेंटली का एग्जांपल है और ये जरूरी है। मैंने क्या बोला कि जब आप बायस मार्क करोगे वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे, मैं डेली का भी एग्जांपल दूंगा, तो आपके पास कंफ्यूजन होगा 2 पीवाई का। इसे आप कैसे फिल्टर करोगे, इससे हाई टाइम फ्रेम पे जाकर के मैं गया मंथ में, मैंने इसे देखा कि ओके ये मेडिकेशन ब्लॉक जो है पार्ट है किसका, ये वीकली टाइम फ्रेम का, पीवाई का। तो ये मेन हुआ, वीकली में ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मंथ में कुछ नहीं है, लेकिन मंथ में ये मेडिकेशन ब्लॉक के अंदर में है। ठीक है, तो मेन जो मेरा पीवाई हुआ क्या हुआ, यहां से अप ट्रेंड के बायस हुए। मेन जो मेरा पीवाई है वो मंथ का है, ये वीक का ऑर्डर ब्लॉक विथ मंथ का ऑर्डर ब्लॉक, इसको डबल PDRS बोला जाता है, वो मैं करूंगा क्लियर। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि जब ये प्राइस ऊपर में चल रहा था, कहां पे, ये प्राइस जब डिलीवर हो रहा था 5604 के आसपास, उस वक्त जब आप ये जोन मार्क करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए था कि जब प्राइस आएगा 4382 के आसपास, तो मेरे 4382 के पास से मेरे बायस होंगे अपसाइड के। मतलब 4382 से मार्केट जाएगा ऊपर। क्यों, क्योंकि मैंने वीक में और मंथ में एक जोन निकाला है। मैं ये किस टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मेरे वीक्स के बायर क्या हुए, वीक में जो मेरे बायर्स हो क्या हुए, मेरे हुए अप ट्रेंड के। इसका ये था रियल मतलब। अब इसके साथ जितने भी बायर्स होंगे, यहां से जब मैं कंटिन्यू करूंगा, जब ये XYZ पैटर्न पे आ जाएगा,
4380 के आसपास आ जाएगा, तो यहाँ से मैं एक्टिवेट होऊंगा ट्रेड अप ट्रेंड का बाई करने के लिए। यहाँ से मेरा मुद्दा डाउन ट्रेंड का नहीं होगा। पैटर्न मेरे को अगर डाउन ट्रेंड दिखाएगा भी, तब भी मेरे को पैटर्न ढूंढना है क्या, अप ट्रेंड का, क्योंकि लोग जानबूझ के फंसाएंगे आपको। यहाँ पे जानबूझ के आपको पैटर्न दिखाया जाएगा गिरावट का, लेकिन आप जानते हो कि हाई टाइम फ्रेम के बायस अपसाइड के हैं, तो आपको क्या प्लान करना है, अपसाइड का। नाउ मैं इससे और लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा चल रहा हूं, ताकि आप समझ पाओ कि इसे डेली पे कैसे अलाइनमेंट किए जाते हैं। अब जब आप बायस मार्क कर लेते हो नीचे का, या एक सिरा आपको मिल गया, देखो 0.1 मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, 0.2, 0.1 मिल गया ना, तो आपको 0.2 चाहिए, क्योंकि एक सिरा मिल गया तो दूसरा सिरा भी तो चाहिए ना। आएगा वीक वाला पार्ट्स के पास, देखो जब ये आया, नाउ यहां से वीक्स के बायस हुए आपके अप ट्रेंड के यहां तक के। अब इसके वीक बड़े हैं तो मेन थ्रेशोल्ड फलना डेगना वो सब मैं डेप्थ में समझाऊंगा बाद में, अभी नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैं तोड़ूंगा उसे डेप्थ में। अब जो वीक के मेरे यहां से बायस हुए 0.1 से, जो है मेरा 4421 से, वो मेरे हुए अप ट्रेंड के कहां तक, वो हुए मेरे 4597 तक के। सबसे पहले आपको ये निकालना है, और जब तक ये जोन नहीं मिले आप ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचोगे। ओके, अब ये अप ट्रेंड के हुए बायस वीक के, तो डेली में क्या होगा, सोचो जरा, डेली में भी अप ट्रेंड का होगा। दिखाऊं मैं, देखो ना, मैं जाता हूं डेली पे। ओके, देखो डेली में मल्टीपल पीवाई निकला, वो मैं अभी छोड़ दे रहा हूं फिलहाल। आपने जोन निकाला, ओके, यहां से जब आपने निकाला, अब आपको ये देखना है कि मेरे सपोर्ट में हाई टाइम फ्रेम के बायस क्या कर रहे हैं ना। डेली टाइम फ्रेम में क्या था, आपने देखो वीक का बायस रख लिया, लेकिन यहां से डेली टाइम फ्रेम के थे बायस डाउन ट्रेंड के। देखो नो डाउट वीक में मार्केट ऊपर जाना चाहता है, तो क्या मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, यहां से उठ गया, ये उठा प्राइस और ये डायरेक्ट, मतलब ऐसे डायरेक्ट चल गया रनिंग में, ऐसे होता है क्या, नहीं होता है। प्राइस में पुल बैक्स आते हैं, तो प्राइस कैसे जाएगा, ये अप साइड जाएगा, फिर ये डाउन गिरेगा, फिर ये अप कंटिन्यू करेगा। और ये जो डाउन ट्रेंड आता है, ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे पुल बैक आता है, वो आता है उस टाइम फ्रेम के बायस की वजह से, और हम ये नहीं समझ पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होता है कि हमने वीक पे मार्क कर लिया, अब मैंने वीक का टारगेट रख लिया। आपको हर एक टाइम फ्रेम के बायस को तोड़ना पड़ेगा। ये इसीलिए माया जाल दिया हुआ, इसीलिए कि अगर कोई बंदा एक टाइम फ्रेम पे कर भी ले इसको ट्रैक, तो बाकी टाइम फ्रेम पे उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, इतने डेप्थ में है बायस। नाउ देखो गया, मार्केट ने ये गिरावट ली, क्यों ली ये गिरावट, ये क्यों आया ये गिरावट, ये इसलिए आया क्योंकि यहां से मेरे मंथ के बायस थे नीचे के, सॉरी डे के बायस थे नीचे के। नो डाउट ये ऊपर जाएगा वीक में, लेकिन पुल बैक लेगा। तो जब भी आप एक जोन मार्क कर लो, तो आप देखो कि कहां से आएगा पुल बैक। अब XYZ व्यक्ति ने यहां से अपना ट्रेड डाला, एक उसने टारगेट रख दिया यहाँ के। भाई साहब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखो ना, इंटरनल में बायस देखो क्या है, यहाँ के थे, आप यहाँ से जस्ट पुल बैक करते। अब जब मार्केट नीचे आ रहा था, तो मार्केट के पास क्या था, कोई पीवाई नहीं था, और आपके दिमाग में क्या बैठा है कि पीवाई बायस होता है, और मार्केट जस्ट क्या करता है, इसके लिक्विडिटी ग्रैब करता है और मार्केट ऊपर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि मार्केट के पास जब कोई पीवाई नहीं होता है, तो उस कंडीशन में मार्केट में बायस लिक्विडिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ, लिक्विडिटी ने जस्ट रूप ले लिया बायस के, जस्ट ये माध्यम बना। ओके, तो जब अब आप क्या करते हैं, आपको यहां से सेल नहीं करना था, नहीं, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। अभी फिलहाल आप एक डायरेक्शन पकड़ो, आपको यहां से सेल नहीं करना था, आपको इसको माध्यम बनाना। जब ये बाइंग आया ना, आपको ये उम्मीद देना था कि दोस्त ऊपर में एक हडल है, एक पीवाई है, मतलब यहां से मार्केट नीचे गिरेगा, तो आपको एक्टिवेट होना है कि मैं कहां से पकड़ सकता हूं। तो मेरे बायस वीक में थे अप ट्रेंड के, और मैंने इसको मिलाया डे में, कि डेली में मेरे पास यहाँ पे एक वीक है, एक डे का, प्रीवियस डे का लिक्विडिटी है, और ये लिक्विडिटी बनेगा बायस का रूप, और यहां से मेरे बायस होंगे अप ट्रेंड के। अब देखो मैं इसे और लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, दोस्त कोशिश करना समझने का प्लीज।
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कोशिश करना इसे समझने का। देखो, आपको वीक दिखा वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहीं पे था वैल्यू मीन बैलेंस। कौन से टाइम फ्रेम पे? ये था 4 आवर पे। वीक में अब यहां से जब ये टैप होगा ना, तो 4 आवर में आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा अप ट्रेंड के। देखो गया, देखो क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक है फेजी विथ रिक्लेम ब्लॉक वगैरह। मैं समझाऊंगा आपको कैसे आपको पता चला, क्योंकि आपने अपने दिमाग को संदेश दिया। इसके साथ में जितने भी आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करना, वो सब अप ट्रेंड के करने हैं। क्यों? क्योंकि आप मेन बायस के साथ बैठो। ये नहीं कि मैं किसी के साथ बैठ गया, ना ना, ऐसे नहीं करना है। देखो ये रिक्लेम ब्लॉक था, जस्ट यहां से लेता है मार्केट, और ये जस्ट ऊपर निकलता है। अब देखो कि कोई मार्क क्या कर लेगा, ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक। नो डाउट ये पुल बैक का माध्यम है दोस्त। डेली टाइम फ्रेम के जस्ट ये बायस टैप हो गए। तो आपको एक सिरा ढूंढना है। पहले आप एक डायरेक्शन क्लियर करो, वीक पे या डे पे। पहले क्लियर करो अपना एक डायरेक्शन, और उसके बाद उसके साथ में अलाइनमेंट में आगे बढ़ते जाओ। ठीक है। नाउ ये जो बायस हुए, ये डाउन ट्रेंड के हुए। ये जो डाउन ट्रेंड आता है ना ऐसे ऐसे, यही होता है टाइम फ्रेम, यही होता है फ्रैक्टल। और ये इतनी आसानी से आप नहीं समझोगे। इसके ऊपर मैं प्रॉपर लेक्चर लाऊंगा, मैं पूरा डेप्थ में जाने वाला हूं इसमें। आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा कि कितना डेप्थ में स्ट्रक्चर है, वो सब मैं समझाऊंगा। नाउ मैंने क्या किया, मैंने जस्ट वीक में क्लियर किया अपने आप का डायरेक्शन। और देखो मैं कहां कहां बैठा, मैं यहां बैठा, जस्ट इस वाले जोन में बैठा। मैं यहां से अप ट्रेंड में हूं, मेरे अप ट्रेंड के ही हैं बायस। देखो अप ट्रेंड के ही हैं बायस, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अलाइनमेंट कर रहा हूँ। ये 50% वाला एरिया को लेकर के गिरा है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, क्योंकि ये काफी डेप्थ में चीजें हैं। तो मैं धीरे धीरे धीरे, मैं बस पार्ट्स खोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। तो आज से स्टेप 1 आपका ये रहेगा कि जब भी आप मार्क कर लो वीक टाइम फ्रेम पे बायस, अगर आपको वीक पे बायस दिख रहा है तो एक्टिवेट होना है, और अगर आपको डेली पे बायस दिख रहा है तो ही एक्टिवेट होना है। अगर ये 2 टाइम फ्रेम पे आपको बायस नहीं दिखेंगे, आप ट्रेड नहीं करोगे, पहला रूल। अब डेली पे कैसे मार्क करना है मैं उसे दिखाता हूँ। नाउ मैं रिसेंटली कहीं एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ज़्यादा ओढ़ दूंगा तो शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जस्ट अभी का एग्जांपल को देखो। नो मैं कुछ कट कर रहा हूँ। मान लो ये मार्केट में एक गिरावट आई है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, XYZ जो भी गिरावट है। अब मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आ गई, मार्केट जस्ट हाई गया था, नॉर्मल पुल बैक लेके गिर रहा है। अब मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास ऐसा क्या क्या जरिया है, मैं देखूंगा माध्यम कि माध्यम क्या क्या हो सकता है प्राइस को ऊपर नीचे ले जाने का। तो मैंने ये जस्ट ये देखा कि मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ये माध्यम है। ये माध्यम क्या है, प्राइस को नीचे डिलीवर करने का, जैसे होता है ना पहुंचाते हैं, तो प्राइस जब ऊपर आएगा तो ये माध्यम है जो प्राइस को नीचे डिलीवर करेगा। ओके, अप ट्रेंड में, सॉरी मैं मेरे को डे पे समझाना है ना आपको, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ दोस्त, 1 मिनट रुक जाओ। ये वीक पे मैं समझा रहा हूँ, मेरे को तोड़ के आना है डे पे ना, क्योंकि वीक पे तो मैंने आपको समझा दिया। मैं चाहता हूँ आप डे पे समझो चीजों को। हाँ मेरे पास डे पे एक एग्जांपल है। ओके, जस्ट अब मान लो यहां पे आप खड़े हो, प्राइस इतने पर निकल चुका है। आप यहां पे क्या सोचोगे, आपको ये देखना है एक सिरा, मेरे को एक सिरा चाहिए। वो एक सिरा क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि ओके ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल एफएजी वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब डेली पे वो सेम कलर का क्या है क्या नहीं है वो सारा अलग कॉन्सेप्ट है, आप बस ऑर्डर ब्लॉक देखो। वो होता है ना, रूप अलग अलग हो सकता है लेकिन काम एक ही है। डेली पे ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, डेली पे ना यहाँ पे एक मेडिकेशन ब्लॉक भी है, जो काम ऑलरेडी हो गया। ये मेडिकेशन ब्लॉक टैप किया, जस्ट ऊपर हो गया, मतलब आपके पास सिर्फ एक सिरा है ये। अब प्राइस चाहता है कि यहाँ पे जब आएगा ना, प्राइस जब आएगा 5023 के आसपास, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आपने ये सिरा निकाल लिया, अब आप यहां से एक्टिवेट हो गए।
आपका जो मेन ट्रेडिंग जोन हुआ यहाँ हुआ, ये अब इसमें 2 दिन, यहाँ आने में 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आपको एक्टिवेट जस्ट यहीं से होना है, पहला स्टेप यहीं से शुरू करना है। इसके साथ में आप दुनिया का हर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, सब वर्क करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आपने ये सिरा नहीं फाइंड किया, अब दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो, सब फेल हो जाएगा, सारी चीजें आपके सामने बिखरती हुई दिखेगी। नाउ जब ये आया, देखो कितने दिन लगे मेरे को इस प्राइस पे आने पे। मैं यहाँ था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और ये चौथा दिन मेरे जोन में आता है। तो ये 4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार। आपके जोन में आया, बायस आपके अपसाइड के हुए। नाउ आप जो भी XYZ लॉट उठाना चाहते हो, जो आपका बजट है, आप उठाओ। और यहां से देखो कि नेक्स्ट क्या है ट्रांसपोर्ट का माध्यम जो इसको रोकेगा। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस डालो और नेक्स्ट देखो कि ओके ये एक जोन है जो इसको रोक सकता है। जिस तरीके से प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से अप ट्रेंड के हुए, उस तरीके से प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से डाउन ट्रेंड के भी तो होगा ना, क्योंकि जस्ट मैं बायर्स देख रहा हूं। जैसे यहां से प्राइस को लेकर के ऊपर पहुंचा दिया, तो जब मैं जा रहा हूं तो यहां से नीचे भी तो प्राइस आने की संभावना है। आप जस्ट टारगेट रखो यहां तक का, दैट्स इट। नाउ आपको ये दिखेगा कि प्राइस ऊपर गया, डिलीवर हुआ, और जस्ट यहां से रिजेक्शन लेके नीचे आया। अब ये फिजी से क्यों आया, वो लाइव जो स्ट्रीम देखते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो जस्ट आपको ऐसे करना है ना। अगर ये आप समझ रहे होते तो आप क्या करते डेली टाइम फ्रेम पे। अब आपने यहां से ट्रेड किया कितना दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिन आपका टारगेट डन हुआ, 5 दिन आपका टारगेट डन होने में लग गया। नेक्स्ट पीवाई के पास आने में आपको कितना दिन टाइम लगा, 5 दिन। 5 दिनों के बाद आपको टारगेट कब मिलेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद मिला आपको टारगेट। अब मैं नीचे आ रहा हूं तो नीचे में मैं देखूंगा ऐसा क्या है जो प्राइस को अगेन फेंक सकता है, लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी माध्यम ढूंढो, माध्यम प्राइस को पहला जो उसको लेगा, जिसको ट्रांसपोर्ट पहुंचाएगा। प्राइस कहां से एक दूसरे के पास ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करने का माध्यम ढूंढो, बस वही होता है बायस, और कुछ कुछ नहीं होता है बायस, जस्ट माध्यम। ये लिक्विडिटी लिया, 2 दिन अपसाइड में रहा, 2 दिनों में मार्केट ने क्या जोन बना दिया, जस्ट ये मेडिकेशन ब्लॉक। और नीचे क्या था, नीचे जस्ट ये लिक्विडिटी था, ये लिक्विडिटी नीचे था, ये लिक्विडिटी जस्ट इसके अपोजिट में न्यूज, वो मैं करूंगा सारी चीजें। तो आई होप आपको बायस समझ में आ गया होगा कि बायस क्या है। बायस मतलब सिंपल हाई टाइम फ्रेम के पीवाई। और आपको बायस कहां से मार्क करना है, सबसे पहले आपको जाना है डेली पे। डेली पे XYZ पॉइंट पे आप हो सकते हो। जैसे मैं अगर जस्ट एग्जांपल में दे रहा हूं, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, यहां पे मेरे को यहां से बायस मार्क करने हैं। मैं कैसे मार्क करूंगा, मैं क्या सोचूंगा, यहां पे मैं खड़ा हूं, मेरे को बायस मार्क करना है। आपको क्या मिला, एक जोन ऑर्डर ब्लॉक जो इनसाइड बार वाला है, तो इस केस में पूरा मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा क्या मिला, ये मेडिकेशन ब्लॉक, ये 2 बायस हैं। अब मैं तो मेरे को 2 मिल गया, मैं विक से पूछ लूंगा, विक में यहां है नहीं है। इस केस में क्या करना है, आपको देखना है दोनों में से पावरफुल कौन है। ऑर्डर ब्लॉक से पावरफुल क्या होता है, मेडिकेशन ब्लॉक, तो जस्ट मैं प्रायोरिटी दूंगा मेडिकेशन ब्लॉक का। अब यहां से प्राइस कहां हुआ, अप ट्रेंड के हुआ, अप ट्रेंड में कहा, ये यहां तक डिलीवर करेगा, क्योंकि इस केस में कोई पीवाई तो नहीं है ना, तो माध्यम क्या बनेगा, जस्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिया, जस्ट नीचे गिरा। अब आपके पास क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल पार्ट्स सेम कलर का है, तो जस्ट इसके नीचे का लिक्विडिटी स्वीप होगा। ये आपको जस्ट यहां से एक्टिवेट होना है। लिक्विडिटी लिया, जस्ट ऊपर गया, एफएजी को लेकर के गिर गया। अभी ये प्राइस कंटिन्यू है। अब हमारे पास माध्यम क्या है, हमारे पास नीचे से क्या माध्यम है, कुछ भी नहीं है। अभी के अगर आप बायर्स देखोगे, मतलब अभी मैं बायर्स निकालना चाहता हूं, अभी जस्ट मैं खड़ा हूं, ये आज ही का डे का मार्केट है, अभी मैं बायर्स देखना चाहता हूं, मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मैं किससे पूछूंगा, मैं पूछूंगा विक से। विक पे जाओ, देखो टाइम फ्रेम चेंज हुआ, क्या मिल गया,
वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसको लेकर के बॉडी जस्ट क्लोज कर रहा है ऊपर। मैं चिल्ला चिल्ला कर लाइव स्ट्रीम में बोल रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गया, ये बायस अप ट्रेंड के हो जाएंगे। अगर ये जोन टूटेगा, यहाँ से अप ट्रेंड क्या है, ये जोन टूटेगा, नीचे जस्ट लिक्विडिटी। ओके, एक सिरा मेरे को मिल गया वीक पे। हाँ, मेरे को दूसरा सिरा चाहिए। मेरे पास क्या है दूसरा सिरा? जस्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब मेरे को वेट करना है, चाहे एक दिन में आए, चाहे 2 दिन में आए, चाहे एक सप्ताह में आए, चाहे एक मंथ में आए। मेरे को जस्ट यहीं से एक्टिवेट होना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब ये एक्टिवेट होगा, मैं यहां से सारे ट्रेड डाउन ट्रेंड के डालूंगा। बस आज से ये कसम खा लो आप। आपके जोन में आ गया मार्केट, वहां से दुनिया का हर एक कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो, वो सब वर्क करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके नींव मजबूत हो गए। नाउ बायस जब आप मार्क करोगे तो बायस में आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगा। मैं उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन यही देना चाहता हूं, और वो ये आएगा कि कई बार आपको मल्टीपल्स बायर्स मिल जाएंगे। जैसे अब मैं कोई बंदा इस वाले जोन में आ गया बायस को मार्क करने में, जस्ट यहां पे कोई बंदा है, अब उसके सामने इतने सारे बायस हैं। बायस मतलब, ठीक है, अब मैंने आपका लेक्चर देखा, मैंने ये समझा कि बायस मतलब ऑर्डर ब्लॉक, आपने मार्क कर लिया, ये आपने मार्क कर लिया, ये मेडिकेशन ब्लॉक आपने मार्क कर लिया, ये मेडिकेशन ब्लॉक। किसी ने मार्क कर लिया ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि है ना, और वो गलत नहीं है, वो सही है, सही है। वो इसने 3 मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक। ये 3 माध्यम हुए प्राइस को डिलीवर करने का, क्योंकि आपने तो ये बताया है ना, और वो बंदा गलत नहीं है, वो सही है, और आपके सामने ये प्रॉब्लम आता होगा कि आप मार्क कर लेते हो ऐसे। अब मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, या आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि इन तीनों में से रियल कौन सा है। सर आपने मेरे को सिखा दिया कि बायस हाई टाइम फ्रेम के पीवाई होता है, और पीवाई जस्ट एक माध्यम है प्राइस को डिलीवर करने का, तो पीवाई से लेकर के पीवाई तक जाएगा प्राइस। सही है, मैं तो समझ गया उतना। लेकिन अब मेरे सामने मल्टीपल्स पीवाई हैं, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? कैसे रिफाइन करूं, मतलब कैसे पहचानूं कि कौन रियल है? आपको क्या करना होगा दोस्त, अपने दिमाग को शांत रखना है, और आप ये देखो कि ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये किस टाइम फ्रेम से पूछ रहे हो। फिर आप जाओगे यहाँ टाइम फ्रेम पे, तो आपको देखेगा अच्छा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो डेली टाइम फ्रेम पे पूछ रहा हूँ, तो मेरे को इसका उत्तर चाहिए। और मेरे को इसका उत्तर कौन देगा? हमेशा एक नॉर्मल व्यक्ति से जो सवाल किया जाता है उसका उत्तर कौन देता है? जो उससे ज्यादा पावरफुल रहता है, उससे ज्यादा कैपेबल रहता है, उससे ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति होता है, वही देता है ना। तो आप जाओ विक से पूछो। डेली टाइम फ्रेम पे जब मैं पूछ रहा हूं, तो इससे पावरफुल क्या है? विक का टाइम फ्रेम। जब मैं विक पे सवाल पूछ रहा हूं, तो उससे ज्यादा पावरफुल कौन है? मंथ का टाइम फ्रेम। तो अभी मैं पूछ रहा हूं विक से। अब आप देखो, आपके सामने है दोस्त। चलो ये मेडिकेशन ब्लॉक आपने मार्क किया, ये सही है, क्योंकि ये विक का भी पार्ट्स है। ये जो आपने जोन मार्क किया, ये क्या सही है? नहीं, तो ये वीक का पार्ट्स है, सिर्फ डे का पार्ट्स है। इसका मतलब इसे बोला जाता है फेक पीयूआई। अब लोग आपको कैसे, आपके सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, देखो समझो। लोग ना आधे अधूरे नॉलेज देते हैं। आपको क्या बोलेंगे वो, ये ना सेम कलर का कैंडल है, ये सेम कलर का कैंडल है, आपको ये ब्लू कैंडल होना चाहिए था, तो ये वर्क करेगा। आपके सामने वो बोलेंगे, ये सामने वाले पर्सन, ठीक है, ये भी तो सेम कलर का। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, या आप भी उनसे पूछना कि चलो ठीक है, ये तो सेम कलर का कैंडल था, ये कौन सा डिफरेंट कलर का कैंडल है? ये भी तो सेम ही कलर का कैंडल है ना, ये तो आ गया मूवमेंट। प्राइस को ये मतलब नहीं होता है कि वो सेम कलर का है नहीं है, क्या है, वो बस जस्ट एक रील बनाने का तरीका है दोस्त। वो आपको आपके यूट्यूब पे मल्टीपल्स वीडियो बनाने का एक माध्यम है। यहां रियल और फेक कुछ नहीं होता है, यहां सिर्फ होता है माध्यम। मैंने बताया ना, किसी एक व्यक्ति का नाम गौतम हो सकता है, रमेश हो सकता है, कमलेश हो सकता है, लेकिन वो है तो एक ही व्यक्ति ना।
क्या वो कलर का मतलब कपड़े का कलर अलग अलग पहन लेगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। मैंने उसे ब्लैक शर्ट में देखा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा कि नहीं, ब्लैक शर्ट वाला जो कमलेश है ना वो इंपॉर्टेंट है, रेड शर्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब कमलेश को काम मिलेगा वो करेगा। ठीक है। अब इस केस में मैं कैसे, ये मल्टीपल्स कमलेश मिल गए, मैं किससे पूछूंगा? उसके पेरेंट्स से पूछूंगा, बताओ मेरे को कौन है रियल कमलेश। बताएगा आपको कि भाई साहब ये है मेरा ओरिजिनल बेटा। किसी ने मेरे को कमेंट किया था एकदम सरल भाषा में समझाना। मैं इसीलिए ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इसीलिए कर रहा हूं। किसको पता होगा कि उसका रियल बेटा कौन है? उसके बाप को पता होगा ना, उसके पिता को पता होगा ना दोस्त। तो ये बेटा है डेली टाइम फ्रेम, उसके पिता कौन है? वीक के टाइम फ्रेम, वीक के टाइम फ्रेम के पिता कौन है? मंथ का टाइम फ्रेम। पूछो, सवाल करो, जब भी चार्ट्स पे आते हो सवाल करो अपने आप से। अब मैंने सवाल किया, ये मेरे को मिल गया, अब मैं कंफ्यूज हूं यार, मैं मंथ पे आ गया, वीक पे आ गया, फिर भी मेरे पास दो पीवाई है, अब मैं क्या करूं? मेरे को इन दोनों में से एक चाहिए, कंफर्म एक ही चाहिए सिर्फ मेरे को। मैं क्या करूंगा? पूछूंगा। सवाल कौन से टाइम फ्रेम पे आया? वीक पे। तो मेरे को किससे पूछना है? मंथ से पूछना है कि भाई बताओ रियल कौन सा है। मैं गया मंथ पे आपके सामने। अब मंथ पे आ पाए तो आपको सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है, मंथ पे तो है ही नहीं कुछ। इस कंडीशन में आपको क्या करना है ये देखना है, ध्यान से सुनना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तक जो भी आपने इंटायर वीडियो देखा है उस सब में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जब भी आपको हाई टाइम फ्रेम पे सवाल का जवाब नहीं मिले उस वक्त आपको ये देखना है कि ये दोनों में से पावरफुल कौन सा है। ये है मेडिकेशन ब्लॉक और ये है ऑर्डर ब्लॉक, और मेडिकेशन ब्लॉक हमेशा पावरफुल होता है ऑर्डर ब्लॉक से। तो इस केस में हम ऑर्डर ब्लॉक को अवॉइड करेंगे। मेन जो मूवमेंट आएगा वो आएगा मेडिकेशन ब्लॉक से। अब सोचो मैं डेली पे था, देखो मैं डेली पे था, मैं यहां था खड़ा, और मैंने अपने आप को रिफाइन करते हुए डेली से मेन पीवाई मैंने निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्टल। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप फ्रैक्टल के थ्रू बायस को फाइंड कर रहे हो, मेन सिरा फाइंड करो। नाउ मार्केट में एग्जैक्ट आता है और यहीं से मूवमेंट आता है डाउन ट्रेंड का। क्यों आया ये गिरावट एग्जैक्ट? आप अस्टक हो जाते हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे ये वैलिड जोन है, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, आप जस्ट इसे मार्क करके बैठ जाओगे। ये कई बार जानबूझ कर ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है कि आप चीजों को देख ही नहीं पाओ, और आप इसे लेकर के बैठे रह जाते हो, और आपकी नजरों के सामने जस्ट ये मार्केट गिर जाता है 400 पॉइंट, और यहां से आपके दिमाग में एक संदेश बैठता है क्या? कि यार ये जो मेडिकेशन ब्लॉक वाला पार्ट्स है ना दोस्त, ये रियल नहीं है। ये ना आप एक्सेप्ट नहीं से करते हो, आप क्या बोलोगे कि ये ना हो गया बस। होता है ना जब लैक ऑफ नॉलेज होता है तो व्यक्ति क्या करता है? एक्सक्यूज देता है अपने आप को। आप एक्सक्यूज दोगे यहां पे, और आप सेम थ्योरी पे रहोगे कि नहीं नहीं मैं जो मार्क किया था ना वो सही था, इस केस में प्राइस नहीं आया। ठीक है। अब इसी थ्योरी के कारण आपके मल्टीपल लॉस होते हैं क्योंकि आप जोन नहीं निकाल पाते हो। जोन, अब क्या मल्टीपल लॉस मतलब? यहां पे आप सेम कलर के कैंडल मार्क करोगे, यहां पे आपको मिलेगा पूरा 100% कॉन्फिडेंस मिलेगा दोस्त, ये एफएजी है, ये सेम कलर का कैंडल है जो आपको टेक्निकल लोग सिखाते हैं यूट्यूब पे जो आप देखते हो, सेम कलर का कैंडल है दोस्त। यहां से डेफिनेटली आएगा आपके, यहां से गिरावट भी आया, इसके सपोर्ट में एक पीवाई। आपको नहीं पता है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, आपने जस्ट जोन मार्क किया, ये आता है और आपको बताता है कि नहीं दोस्त, हाँ ये गिरा, नो डाउट आप बहुत खुश हुए, आपने इस जोन में XYZ लिक्विडिटी मार्कर के नीचे का टारगेट रख दिया होगा, और जस्ट आता है आपको निकाल देता है। आप अगेन गलत साबित हो गए। अब यहां से जन्म होता है डाउट का, और आप इसी चक्र में घूमते हुए रह जाते हो। फिर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, वैलिड मेडिकेशन ब्लॉक क्या होता है, वैलिड बायस क्या होता है, और आपको ये कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उनको खुद नहीं पता है, और जिनको पता है वो आपको बताना नहीं चाहते हैं।
मैं इसको कैसे तोड़ता, देखो सामने जस्ट मैं बायस दिखा रहा हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करना दोस्त, मैंने बहुत मेहनत लगाई इस लेक्चर में। अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो फिर मैं बस सोचूंगा मैं क्या करूं ऐसा कि आपको समझ में आए। यहां पे खड़ा हूं, मेरे को अब नीचे से कोई एक प्राइस चाहिए जो कर सके। ओके, मैंने देखा यहां पे एक वॉल्यूम इनबैलेंस है। ओके, मैंने ये भी देखा कि यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये क्या है? माध्यम। माध्यम है ना प्राइस को डिलीवर करने का। मल्टीपल लोगों ने यहां से ट्रेड किया होगा दोस्त, और उन लोगों ने ये रखा होगा टीपी 110% रखा होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड डाल के लोग स्विंग के नीचे रखे होंगे, 110% उन्होंने यहां का टारगेट रखा होगा। अब मार्केट क्या करता है? जस्ट डन। क्यों? अब उनको ये समझ में नहीं आया कि दोस्त वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम यहां से नीचे जाना चाहता है। ये तो जस्ट हडल है, पुल बैक है, ये मेन तो ट्रेड है ही नहीं यहां से। किसी ने बताया आपको सेम कलर का कैंडल हो तो ये मार करना, मैं खुद भी बोलता हूं कि सेम कलर कैंडल है तो एफएजी लेना चाहिए। आप उसे लेकर के बैठ जाओगे अपने सर पे, उसको ताज बना लोगे उसका, आपकी धज्जियां उड़ जाएगी यहां पे। तो आपको सवाल करना है क्या? अब आप यहां पे खड़े हो, आपने ये सवाल किया कि दोस्त ये मेरे पास वैल्यूम इनबैलेंस है, ठीक है, मैं जानना चाहता हूं ये रियल है कि नहीं। मैं जानना चाहता हूं ये जो रमेश है ये रियल है कि नहीं है। मैं किसी के गांव में गया हूं, मैं रमेश से मिलने जा रहा हूं, मेरे को उसके साथ एक बिजनेस प्लान करना है, तो पहले मैं देखूं तो कि ये रमेश रियल है भी कि नहीं है दोस्त। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेली टाइम फ्रेम पे खड़ा हूं, मैं पूछूंगा विक से कि दोस्त मेरे को बता ये रियल है कि नहीं। विक पे मैं आया, विक ने बताया कि हाँ दोस्त, तुमने जो जोन मार्क किया है ना वो सही है। तुमने जो यहां से बायस डेली पे मार्क किए हैं वो वीक पे भी यही से बायस सब ट्रेंड के हैं, मतलब तुम जो कर रहे हो ना वो सही है। यही है ओरिजिनल रमेश, कोई और नहीं है। यही आपके जो आप यहां पे प्राइस है आपका 4712 के आसपास है, वो प्राइस जब आपका नीचे आएगा 4515 के आसपास तो ये रमेश ही आपको ऊपर पहुंचाएगा। अब इस रमेश की कलर डिफरेंट हो सकता है, यहां पे ये नहीं होता तो ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर जाता, डेफिनेटली 110% काम कर जाता। ये सेम कलर के नहीं होने के बावजूद अगर ये वैल्यूम इनबैलेंस नहीं होता तो ये इसका 50% काम कर जाता। मैं बताऊं, ये मेन थ्रेशोल्ड काम कर जाता है इसका 50%। जस्ट प्राइस को एक जरिया चाहिए दोस्त डिलीवर करने का, तो वजह चाहिए डिलीवर करने का। कोई फर्क नहीं पड़ता है वो सेम कलर का है नहीं है क्या है। यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं ना 90% लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आप देखना दोस्त, आप जाओ मार्केट में, आप मेरे वीडियो को आज छोड़ करके जाओ, 10 दिन आप ट्रेड करोगे मेरे को ढूंढते हुए आओगे आप। इसलिए बोल रहा हूं सारी चीजों को छोड़ो, जितने भी आपने सोशल मीडिया पे देखे हुए ना सबको ब्लॉक करो। मैं बोल रहा हूं ब्लॉक नहीं मतलब छोड़ दो उन लोगों को देखना। मेरे नजरिए से जस्ट मार्केट को आप देखो एक बार, आपकी लाइफ नहीं चेंज होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप चले जाना, क्योंकि मुझे घंटा यहां से कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है मेरा ये लैंग्वेज आपको कड़वा लगेगा, लेकिन सच में मेरे को यहां से कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि जो हिडन टॉपिक आपके सामने है ना दोस्त, वो बस देखो। मैं वाकई में आपकी मदद करना चाहता हूं। लोग इसी टॉपिक को एक एक लेक्चर बना बनाकर कई सारे कोर्स लॉन्च कर दिए, उन्होंने ये क्लियर ही नहीं किया कि आपको ये कहां से देखना है, और आप उसमें फंसे हुए रह गए। नाउ मैंने पूछ लिया रमेश को कौन सा रमेश क्लियर है, नाउ मेरे को मिल गया रमेश। ओके, मेरा ये रमेश क्लियर है। मैं आया, कितना दिन मेरे को लगा रमेश के पास में? 1 दिन, 2 दिन, 3 4 5 6 7 दिन लगा, प्राइस आ गया। अब आप यहाँ का टीपी रख दोगे? नहीं दोस्त, आप ये देखो कि यहाँ से बायस आपके डाउन ट्रेंड के होंगे। अब मेन कंफ्यूजन, मैं देखो एक एक सीधा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेन कंफ्यूजन ये है डेली टाइम फ्रेम, और आपने इसे देखा डेली पे, आपके दिमाग में सबसे पहला जाएगा क्योंकि डेली से लेकर के डेली का टारगेट डन हो गया तो यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, ये चलता होगा कंफ्यूजन। लेकिन आपने देखा ही नहीं कि डेली में तो दिख रहा है, लेकिन ये पार्ट्स है वीक का, और ये हडल है, ये डे का। इसका मतलब ये रिजेक्शन देगा, लेकिन ये सिर्फ डे तक देगा। देखना चाहते हो कैसे? देखो, आपने जस्ट यहाँ से ट्रेड डाला XYZ, जो भी स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस रखना, 14 पॉइंट का डेली टाइम फ्रेम पे आपको 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है दोस्त। आप यहाँ का टारगेट रख दो। एक बंदा है जो यहाँ से मार किया, यहाँ रख दिया टारगेट। आप समझदार हो, आप देख रहे हो, यहाँ पे रखे टारगेट। ओके, नाउ ये डन किया, देखो डन किया, ध्यान से समझना इस चीज को, ये मेन टॉपिक है। इसने यहाँ पे जस्ट, अरे यार ये ना पूरा ही हो गया, मैं जिसे कट करता हूँ दोस्त, क्योंकि इसे मैं क्लियर नहीं करूंगा ना आपके दिमाग में ये सारी चीजें रह जाएगी दोस्त। हाँ या ओके, नो आपको ये समझ में आ गया? आप जस्ट यहाँ पे मैं इसे सोलो कर देता हूँ दोस्त। नेक्स्ट डे बुक करते हैं, क्यों? आपको पता है यहाँ से डाउन ट्रेंड का है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती हुई आता है कि अब आप एक सिरा निकाल लिए, आपको नीचे कोई सिरा दिख नहीं रहा, अब आप क्या करोगे? यहाँ तक टारगेट रख दोगे। 90% लोगों ने यहाँ से सेल करके नीचे का टारगेट रखा होगा, उनको ये दिखाई नहीं कि वीक का पार्ट्स है, उन्होंने फ्रैक्टल का इस्तेमाल किया ही नहीं कभी। आपने ट्रेड यहाँ से डाला,
आपने सही किया, गलत नहीं किया, आपने एक पीवाई निकाला, आपने यहाँ से ट्रेड डाला, एकदम सही है, 110% सही है ये, लेकिन आपने टारगेट यहाँ कर दिया। मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था लोगों को कि भाई ये नहीं जाएगा नीचे, नाउ आया आपको सही साबित किया कि दोस्त तुम सही सोच रहे हो, इस केस में कोई पीवाई नहीं था, नीचे का लिक्विडिटी ग्रैप हुआ, आप ये समझ रहे थे क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो पार्ट्स है ना वीक का है और जो रिजेक्शन मिला वो डेली से मिला है। पावरफुल कौन है? वीक वाला, मतलब प्राइस वीक को फेंक देगा ऊपर। नाउ लोग ये करते, आप नीचे से अगेन ट्रेड डालते हैं यहाँ पे कट करके, दोबारा आपको मौका दिया मार्केट, आप इस रिजेक्शन पे उठाते हैं, क्योंकि पीवाई के केस में पीवाई नहीं है तो जस्ट रिजेक्शन नहीं है, माध्यम प्राइस को माध्यम चाहिए ऊपर जाने का। बस रमेश का रूप बदल गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का अवेलेबल बैलेंस था, अब यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस का काम कौन करेगा? तो ये जस्ट लिक्विडिटी करेगा। अब यहाँ पे किसी ने सीआरटी लगाया वो सक्सेसफुल हो जाएगा, 110%। यहाँ पे किसी ने सीआरटी लगाया वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे सीआरटी लगा दिया तो उसकी तुरंत लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बायस अपोजिट के थे। इसलिए मैं किसी एक कॉन्सेप्ट पे नहीं रहने के लिए आपको बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ये सीआरटी वगैरह फालतू चीजें, सब इन सब चीजों के पीछे मत फंसो। बायस देखो आप क्या है, हाई टाइम फ्रेम देखो आपका क्या करना चाहता है, उसके साथ आप करो ना, दुनिया का हर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो। नाउ ये लोग यहाँ पे करते थे इस तरीके का कांड और मार्केट आपको दिखाता कि मैं क्या चाहता हूँ, नेक्स्ट डे बड़ा सा कैंडल आपके ऑपोजिट, कहानी आपकी खत्म। और आपने ये देखा कि ओके मेरे सपोर्ट में एक बन गया दोस्त पीवाई, और ये पीवाई का काम खत्म। अब मेरे पास क्या है? ऊपर में ये लिक्विडिटी है जो प्राइस को अगेन डिलीवर करेगा नीचे, इसके अलावा कोई सपोर्ट में कुछ भी नहीं है। नाउ आप आने का वेट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आपने अपने जोन का वेट किया और नाउ यहाँ पे आप डालते ट्रेड। तो आपका जो आज से डे का मेन मुद्दा रहेगा ट्रेडिंग का, वो होगा आपका शुरू डेली टाइम फ्रेम से। ओके, मैंने बहुत कोशिश किया दोस्त इसे डेप्थ में समझाने का, प्लीज इसे फॉलो करना। आई होप मैंने इस लेक्चर में बहुत अपना वक्त दिया है, मैंने कोशिश किया है आपको कि मैं आपको वीक पे समझा सकूं, मैं आपको मंथ पे समझा सकूं, मैं ये समझा सकूं कि बायस क्या होता है, मैं ये समझा सकूं आपको कि बायस को अलाइनमेंट कैसे करते हैं टाइम फ्रेम के साथ। एक बार में ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आप इसे बार बार देखना, रिपीट मोड पे देखना। रिपीट मोड पे जब आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट्स है, यहाँ पे फ्री में आता है कट करने का ऑप्शन डेली टाइम फ्रेम पे। आप जस्ट जाओ डेली टाइम फ्रेम पे, मल्टीपल्स पीवाई कोई भी रैंडम जोन लो, वहां पे मल्टीपल्स पीवाई मिलेंगे, आप सबको मार्क करो, उसे हाई टाइम फ्रेम से पूछ कर मेन बायस को निकालो, उसे देखो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने जो सिखाया उसे अप्लाई करो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। आपके अंदर डेली पे कॉन्फिडेंस तो है, आप डेली पे डालने तो सीखो ट्रेड, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, अपना एक माइंड को रिलैक्स करके नजरिया दो अलग तरीके सोचने का, जस्ट बायस के फ्रैक्टल के साथ इस्तेमाल करो। अगेन मैं आपको बोलता हूं हाई टाइम फ्रेम का पीवाई ही बायस होते हैं, हाई टाइम फ्रेम का पीवाई को आपको निकालना है। नाउ नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ये सीखेंगे कि मैंने जो डेली टाइम फ्रेम का पीवाई निकाल दिया, जैसे मैंने ये जो निकाल दिया यहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे डालूं। ये पहला पार्ट था बायस का, इसके साथ लगातार आएगा लेक्चर 3 से 4, और डिपेंड करता है कि इस लेक्चर को कैसे मिलता है रिव्यू। अगर अच्छा इसका फीडबैक मिलता है, मेरे को समझ में लगेगा कि नहीं लोगों को समझ में आ रहा है, अगर नहीं आता समझ में, मैं अगेन इसी टॉपिक पे बनाऊंगा वीडियो, इसे और सिंपल करने की कोशिश करूंगा। पता नहीं मैं और कैसे सिंपल करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको नहीं आता समझ में तो मैं इसे दोबारा और सिंपल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है। जब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा मैं इसके ऊपर लेक्चर बनाता रहूंगा, आप बस इसे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे ये जो लोअर टाइम फ्रेम होता है इसको हम 1 आवर पे कैसे तोड़ के इस वाले एंट्री बना सके, ये लोअर टाइम फ्रेम एंट्री बना सके, इसको कैसे कंटिन्यू कर सके। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आता है, आप कमेंट करोगे नेक्स्ट लेक्चर, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके इंटरनल टाइम फ्रेम में समझाऊंगा विद फ्रैक्टल। जैसे हम लोगों ने निकाला ना, ये जो जोन है ये डे का है, तो मैंने निकाला ना वीक में कि ये मेन है। सेम जब आप ट्रेड करने जाओगे, जैसे आपने बायस मार्क कर लिया, अब आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड डाल दो, आपको टारगेट मिल गया, लेकिन जब लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे मल्टीपल पीवाई मिलेंगे। हम लोग उसको फिल्टर करेंगे कि उसमें से रियल कौन सा है, 15 मिनट वाला रियल है, 5 मिनट वाला रियल है, 1 आवर वाला रियल है, या 1 मिनट वाला रियल है। कई बार आप ऐसे किए होगे ना, आपने 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार किया और मार्केट ऊपर वाला लेकर चला गया। इस बार आपने 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार किया, मार्केट 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक लेकर चला गया। कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा, कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि नीचे था 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर था 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, और 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर वाला को तोड़ दिया, आपको घंटा कोई समझ नहीं आया कि क्या हो गया होगा ना। जैसे यहाँ पे तो डेली का ऑर्डर ब्लॉक किया, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर में कुछ नहीं ऐसा, इसको देख करके लगे आपने मार किया होगा जस्ट ये वाला जोन, लेकिन मार्केट क्या करता है, डेली वाला ऑर्डर ब्लॉक तोड़ देता है। तो इसको कैसे पहचाने, इसको और कैसे रिफाइन करें, इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।